करें स्टार्ट। रेडी? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल और आज लगातार 2 दिन जीएसटी के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग लगातार हो रही थी। सबसे पहली मीटिंग जो कल हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पे हुई, सुबह 2 बजे, कल 2 बजे, और 5 बजे सेकंड मीटिंग कंपनसेशन सेस पे हुई। और उस कंपनसेशन सेस पे जब मीटिंग हुई, उसके बाद मीटिंग जब एंड हुई तो ऑनरेबल चेयरमैन ने बोला कि आज रेट रैशनलाइजेशन कमेटी की मीटिंग हो रही है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है। उसमें भी सभी सदस्य जो कंपनसेशन सेस के हैं वो उसमें भी भाग लेंगे। तो उसी इनवाइट से हम आज की मीटिंग में भी हमने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि जब से जीएसटी आया है, जब से 2017 से लेके आज तक जब से जीएसटी देश में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसमें अभी तक 27 टाइम इसमें एग्जम्पशन दी गई है। डिफरेंट आइटम पे डिफरेंट सेक्टर को 27 टाइम 8 साल के समय में 27 बार इसमें संशोधन लाया गया। और 15 टाइम जो है रेट रिडक्शन किया गया, यानी रेट को किसी को 28 से 18, 18 से 28, 12 से 15, 5 से 12, ये लगातार एक्सरसाइज जो है जीएसटी काउंसिल में पिछले 8 साल से हो रही है। पिछले लगभग 3 साल से मैं देख रहा हूं कि कितनी बार रेट रिडक्शन हो गया, कितनी बार जो है एग्जम्पशन दे दी गई। अब भी जो नया देश के प्रधानमंत्री साहब ने ऐलान किया है कि हम 2 स्लैब बनाएंगे, एक 5% की, एक 12% की, 12% की, एक 5% की और दूसरी 12% की स्लैब जो हम आने वाले समय में लाएंगे और सभी की दिवाली बनाई जाएगी। बिल्कुल आज उसी ग्रुप की मीटिंग थी, पर लेकिन जो जीएसटी आने के बाद पंजाब स्टेट का जो अन्य स्टेटों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा, उसको कंपनसेट कौन करेगा? यह सेंटर सरकार का फार्मूला था, यह सेंटर सरकार की स्कीम थी कि 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स का फार्मूला सेंटर का था। और सभी स्टेटों ने, पंजाब ने, वेस्ट बंगाल ने, देश के सभी स्टेटों ने इस पे अपनी कंसेंट दी, अपनी सहमति दी कि बिल्कुल स्टेट में एक सार सिमिलर टैक्सेशन होनी चाहिए, ताकि कोई भी राज्य कम और ज्यादा टैक्सेशन ना कर पाए। पर लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है, मैं पंजाब के तरफ से बात कर रहा हूं, क्योंकि पंजाब का पक्ष मैंने इन तीनों जीओ में रखा, तीनों ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में रखा। पंजाब का अब तक जो नुकसान हुआ है वो 1,11,045 करोड़, 1,11,045 करोड़, बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पंजाब को इस जीएसटी सिस्टम आने के बाद हुआ। और उसमें से लगभग इन्होंने 60,000 करोड़ रुपया इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन पंजाब सरकार को दिया। पर लेकिन जो रिमेनिंग 50,000 है, जो 50,000 करोड़ रुपया हमारा रिमेनिंग बच गया, वो कौन देगा? सो इसका मतलब जब से जीएसटी सिस्टम आया है, सेंटर सरकार भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई संशोधन करती रहती है, कोई ना कोई अमेंडमेंट करती रहती है, पर कभी भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। और लगातार देश के टैक्स पेयर को परेशान किया जा रहा है, देश के लोगों को परेशान किया जा रहा है, देश के सिस्टम को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। और लगातार बहुत सारे स्टेट हैं जिनका नुकसान हो रहा है कंटिन्यूसली, जो लगातार जिनका रेवेन्यू में नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई करने से अब मैं समझता हूं सेंट्रल सरकार पीछे हट गई। क्योंकि जब
कल कंपनसेशन सेस की मीटिंग थी तो उन्होंने बोला कि जो कंपनसेशन सेस का लोन था, जो लोन लेके इन्होंने स्टेटों को दिया था पैसा, जैसे मैं बात बता रहा हूं कि 60,000 करोड़ की, वो लोन अब 31 अक्टूबर में उस लोन की रीपेमेंट हो जाएगी, वो लोन खत्म हो जाएगा। और उसके बाद कंपनसेशन सेस जो है, जो सिनगुड पे लगा हुआ था, जो इंजरीज टू हेल्थ होती हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक बसते हैं, उनके ऊपर सिनगुड के ऊपर स्पेशल टैक्स लगा हुआ था। वो जो स्पेशल टैक्स था उसकी कलेक्शन जिन राज्यों का नुकसान होता था उनको मिलती थी। वहां जो नया रेट रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट आ रही है उससे पता चलता है कि अब उन सिनगुड के ऊपर भी टैक्स जो है कम किया जा रहा है, उनकी टैक्स स्लैब जो है उसको भी कम किया जा रहा है। तो मेरा कहने का भाव है कि हमारा लगभग 50,000 करोड़ रुपए का जो हमारा रेवेन्यू इसका नुकसान हुआ है स्टेट का, वो कौन पे करेगा? क्या केंद्र सरकार पे करेगी? और लगभग हमारा 8,000 करोड़ से ऊपर जो है आरडीएफ का पैसा रोका हुआ है सेंट्रल सरकार ने। और कल ही 2 दिन पहले हमारा जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसके तहत लगभग 1,000 करोड़ रुपए उसके तहत रोक लिया। तो सेंटर की तरफ पंजाब का लगभग 60,000 करोड़ रुपया बनता है जो हमारा सेंटर की तरफ पेंडिंग पड़ा है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपया जो जीएसटी आने के बाद स्टेट का नुकसान हुआ और लगभग 8,000 करोड़ रुपए से ऊपर, क्योंकि अभी मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया, 8,000 से ऊपर आरडीएफ का पैसा और 1,000 जो है वो हमारे सड़कों का पैसा और लगभग 60,000 करोड़ रुपया जो जीएसटी आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की गलत पॉलिसीज के कारण पंजाब को नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूं सेंट्रल सरकार को यह पैसा तुरंत जारी करना चाहिए, क्योंकि हमने वन नेशन वन टैक्स में अपने आप को शामिल किया। हम इसमें टैक्स में ना शामिल करते तो हमारी टैक्स कलेक्शन तो बहुत ज्यादा हो जाती। इसका कारण है कि हमने सेंटर की बात मानी, हमने देश के साथ खड़े हुए, पर लेकिन नुकसान किसको हुआ? पंजाब स्टेट को। और बहुत सारे अन्य राज्य हैं जिनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूं केंद्र सरकार को तो हमारे तुरंत जो 60,000 करोड़ रुपया है वो तुरंत जारी करना चाहिए। आज की ये हमारी इसीलिए मैं आपसे मुखातब हुआ था। धन्यवाद। पहले भी जब स्वास्थ्य की बात आ रही थी तब भी आप कह रहे थे कि केंद्र पैसे नहीं दे रहा, केंद्र कह रहा था कि हम पैसे दे रहे हैं। अब ये आप बड़ा नंबर बता रहे हैं 60,000 करोड़ रुपए का, क्या केंद्र कह रहा है इस पैसे को लेकर कि क्या होना है? देखिए, जब जीएसटी आया था, जीएसटी आने के बाद कंपनसेशन सेस के रूप में 14% ग्रोथ के तहत के 14% ग्रोथ के तहत आपको पैसे मिलेंगे। भाई जो राज्य इसमें आएंगे उसकी ग्रोथ हो या ना हो उसको 14% 14% के तहत आपको रेवेन्यू के पैसे मिलेंगे। तो हमारा रेवेन्यू तो बनता था, जो हमने कैलकुलेट किया वो 2,37,530 करोड़ रुपए, 2,37,530 करोड़ रुपए। तो हमें जीएसटी के तहत कितना मिला? 1,26,485 करोड़ रुपए। तो लॉस कितना हो गया? 1,11,045 करोड़ रुपया। तो उसमें सेंटर ने कितना दिया? 60,000 करोड़ रुपया। रिमेनिंग जो 50,000 करोड़ से ऊपर रह गया वो कौन देगा? वो कौन देगा? क्योंकि सेंटर ने बोला था कि जो भी स्टेट लॉस में जाएगा, जिसका भी नुकसान होगा, जिस भी स्टेट का नुकसान होगा, उस नुकसान को सेंटर सरकार, केंद्र सरकार उसकी भरपाई करेगी, उसको कंपनसेशन के रूप में पैसे देंगे। अब कंपनसेशन सेस भी बंद कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि ये स्टेटों की इकोनॉमी को तोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो हिडन एजेंडा है वो स्टेटों की इकोनॉमी को शेल्टर करना, उनको तोड़ना, उनको तबाह करना, उनकी आर्थिकता को तबाह करना। ये फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का मैं समझता हूं अब से सबसे बड़ा हमला है कि जो स्टेटों के अपने अपने अधिकार हैं उनको कैसे सीमित करना है। क्योंकि जब उनके पास पैसे नहीं होंगे, उनका नुकसान होगा, वो किसके पास आएंगे? फिर सेंटर के पास आएंगे, फिर हाथ जोड़ के खड़े होंगे कि हमें भाई पैसा दे दो, हमने स्कूल बनाने हैं, हमने अपने बच्चे पढ़ाने हैं, हमने मेडिकल सहूलतें देनी है। तो मैं समझता हूं इसके साथ जो नुकसान हुआ है जीएसटी आने के बाद, उसकी भरपाई जो है सेंटर सरकार को करनी चाहिए।
सर, अब जो रैशनलाइजेशन आ रहा है जिसका अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री ने किया, उसके हिसाब से पंजाब को और बाकी राज्यों को क्या टैक्स रेवेन्यू का नुकसान होने वाला है और इस पे क्या कंपनसेशन की कोई डिमांड आप लोगों ने मांगी है? बिल्कुल, मैं कल भी जब आज इसकी मीटिंग थी तो रेट रैशनलाइजेशन कमेटी में हमने यही डिमांड करी कि जो इससे नुकसान होगा, जो रेट रैशनलाइजेशन के कारण नुकसान होगा, तो उसको कौन पैसा देगा स्टेट को? कहीं इन्होंने क्या कर दिया, कहीं पे तो टैक्स कम कर दिया, कहीं पे स्लैब क्या किया, 5 से 12 कर दी, 28 से 18 कर दी, 28 से 40 कर दी। देखो गैम्बलिंग क्या है, ये क्या जुएबाजी खेलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जांपल दूंगा कि जो अनमैन्युफैक्चरिंग टबाकू है, जो अनमैन्युफैक्चर्ड टबाकू है, उसके ऊपर 90 से लेके 98% तक, यानी 100% तक उस पर टैक्सेशन लगा हुआ था। तो आज उसको प्रपोज रेट क्या आ रहा है, 40%। तो टबैको तो इंजूरियस टू हेल्थ है, वो तो सेहत के लिए नुकसानदायक है, इसीलिए उस पे ऊपर इतना बड़ा टैक्सेशन करी गई थी कि लोगों को धीरे धीरे उससे निकाला जाए। और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि आपको इंश्योरेंस का, हेल्थ सेक्टर, उसमें हम टैक्स की छोड़ देते हैं, और दूसरी तरफ इसमें भी छोड़ दे रहे हैं कि आप तंबाकू का कंजम्पशन बढ़ा लीजिए, आप जो सिन गुड्स हैं उनको बढ़ा लीजिए। एक तरफ सेहत का नुकसान कर रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि आपकी सेहत को हम बचा के रखेंगे। जैसे मैन्युफैक्चरिंग टबाकू है, उसके ऊपर तो 39% से लेके 318 318 100% का टैक्स लगा हुआ था, वो भी 40% पे आ गया। पान मसाला 88% तक था, वो 40 पे आ गया। सिगरेट 33% से लेके 64 तक थी, वो 40 पे आ गई। बीड़ी जिसपे 28% था, वो थोड़ा कम कर दिया, 18। ऐसे इसीलिए जैसे प्रोसेस्ड फूड है, लाइक पास्ता, चीज, नमकीन, शुगर बॉइल्ड, कन्फेक्शनरी, जैम्स, ये इन सब पे 5%, 12% से 5% कर दिया। पनीर और खाखरा, चपाती, रोटी, इस पे नील कर दिया। सीमेंट के ऊपर कम कर दिया। मोटरसाइकिल के ऊपर जो 3500 सीसी से ऊपर होगा उसके ऊपर 40% कर दिया। जो डीजल की कारें हैं जो 1200 सीसी से ऊपर होगी, 1200 सीसी से ऊपर होगी, उनके ऊपर 40% कर दिया। कोल के ऊपर 16% से बिठा के 18% कर दिया। तो कहीं ये एक बड़ा उन्होंने जुआ खेला कि कई चीजों को 12 से 5 कर दो, 5 से एग्जम्प्ट कर दो, 12 से 18 कर दो, 18 से 28 कर दो, 18 से 40 कर दो। तो लोगों को बोल रहे हैं कि देश दिवाली मनाएगा, देश के लोगों को सूट होगी। तो मैं समझता हूं ये देश के अन्य राज्यों के जो उनका वित्तीय स्थिति है उनको और नुकसान करेगा। हम बिल्कुल ठीक है, उनके काफी सारी जो उनकी प्रपोजल हैं उनके साथ में हमने सहमति भी प्रगटाई है, पर लेकिन जो नुकसान हो रहा है, जो स्टेटों की इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है, उसको उसकी भरपाई का जिम्मेदारी जो है उसको ऑन जो किया था वो सेंट्रल सरकार ने किया था, वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी के साथ। अब मैं समझता हूं सेंट्रल सरकार उससे भाग रही है। तो सेंट्रल सरकार को तुरंत जो हमारा जो 60,000 करोड़ रुपए हमारा बनता है, जो और दूसरे अन्य राज्यों के जितने पैसे बनते हैं, वो नुकसान जो है सेंट्रल सरकार को पूरा करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। केंद्र सरकार जो कह रही है कि दिवाली पे गिफ्ट मिलेगा, चीजें सस्ती हो जाएगी, तो क्या ये एक्चुअली में होगा या फिर आपके हिसाब से नहीं होगा? नहीं, कई जगह पे सस्ता होगा, कई जगह पे महंगा होगा। कुछ लोगों को राहत मिलेगी, कुछ लोगों को पेनलाइज किया जाएगा। कहीं पे रेट कम हो गए, कहीं पे रेट बढ़ जाएंगे। तो ये तो मैं समझता हूं जुमलेबाजी है। ये देश जानता है कि मोदी साहब जुमलेबाजी करने में माहिर हैं। वही काम अब हो रहा है। रेट कहीं पे 5% कर दिया, कहीं पे 0 कर दिया, और कहीं पे 5 का 12 कर दिया, 12 का 18 कर दिया, 28 का 18 कर दिया। और सिन गुड पे जो मैं समझता हूं इंजरीज टू हेल्थ हैं, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है, उनके ऊपर 40% कर दिया। तो मैं समझता हूं जुआ खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं इसके लिए जितना हम एग्जम्पशन के खिलाफ नहीं है, हम एग्जम्पशन के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि एग्जम्पशन होनी चाहिए, पर लेकिन जो नुकसान हो रहा है
जो स्टेटों की इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है वो उसकी जो है उसको कंपनसेट सेंट्रल सरकार को करना चाहिए, जैसे पहले 5 साल करते रहे हैं, और आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इसको बंद नहीं करना चाहिए।